उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय और 5 वाक्य की ओर फिर से ध्यान दीजिए। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 5 वाक्य। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। अनगिनत आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अनगिनत बेहिसाब आशीषों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना। ठीक है, तो यहां पर हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। सब सुन रहे हैं? इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। एक दिन उसने सुना कि जो उसका रिश्तेदार लूत हैं, वो अपने परिवार के साथ, पूरा परिवार, उसकी संपत्ति, सब कुछ, लूत और उसका घराना, उसका परिवार, सब कुछ लूट लिया गया है। शत्रु लूट कर लेके गए हैं। ये इब्राहिम ने सुना और बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम ने सुना तो 318 अपने घर में पैदा हुए जो लड़ाई करना जानते थे, ऐसे 318 योद्धाओं को लेकर उसने लूत के लिए बड़े सामर्थी 4 राजाओं के साथ लड़ाई की और उनके हाथों से लूत को और सदोम और वहां के सारे लोगों को छुड़ाकर, और जो संपत्ति लूटकर वो लोग लेकर गए थे, वो सारी संपत्ति लूटकर, और विशेष करके लूत और उसके परिवार को, उसकी संपत्ति को छुड़ाकर इब्राहिम वापस लौट कर आया बड़े जय के साथ। इस वचन में लिखा है 15 वाक्य के पहले अध्याय में कि इन बातों के पश्चात मतलब कौन सी बातों के पश्चात? लूत को छुड़ाने के बाद, लूत को बचाने के बाद, लूत और उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे परिवार को बचाने के, छुड़ाने के बाद, लूत के लिए लड़ाई करने के बाद, जीत कर आने के बाद, उसके बाद रास्ते में मलकीसदेक राजा को लूट का सारा 10वां भाग देने के बाद, सुन रहे आप लोग? सब सामने देखें। ये इन सारे बातों के पश्चात, लूत को छुड़ाने के बाद, बचाने के बाद, बड़ी लड़ाई जीत कर आने के बाद, मलकीसदेक राजा को अपना सारा जो भी लूट लेकर वो आया था, उसका सारा 10वां भाग, दशांश देने के बाद, जब वो अपने तंबू में, अपने टेंट में, अपने डेरे में लौटा, तो इब्राहिम कहीं ना कहीं डरा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि अगर वो राजा, वो फिर से वो 4 सामर्थी राजा लोग जिनको मैंने हराया है, जिनके हाथों से मैंने मेरे रिश्तेदार लूत को और कई सारे लोगों को छुड़ाया है, बचाया है, और वो लोग जो सारी संपत्ति लूट कर लेके गए थे, वो मैंने सब संपत्ति उनके हाथों से छीन कर लाई है। अगर ये राजा, ये सारे राजा लोग, उनकी सेना फिर एक साथ मिलकर अगर ये सारे लोग आकर मेरे साथ लड़ाई करे तो क्या हो जाएगा? अगर एकाएक ये लोग मुझ पर, मेरे परिवार हमला करे तो मुझे कौन बचाएगा? कहीं ना कहीं इब्राहिम डरा हुआ था और अपने डेरे के अंदर, अपने उस टेंट के अंदर पड़ा हुआ था रात्रि के समय, और सोच रहा था कि काश, मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? कुछ ना कुछ वो डरा हुआ था। और इस प्रकार जब वो सोच रहा था तो परमेश्वर, उस रात परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है कि यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, हे अब्राम, उत्पत्ति 15 का पहला वाक्य, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सुन रहे हैं? परमेश्वर जब इब्राहिम इस प्रकार की चिंता कर रहा था तो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम डर मत, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। मतलब परमेश्वर इब्राहिम को यह बता रहा था कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है।
जिस लड़ाई को तू जीत कर आया है, उस लड़ाई में तुझे जीत दिलाने वाला भी मैं ही हूं। तुझे लूत को छुड़ाने के लिए ताकत देने वाला, तुझे लूत को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मदद करने वाला, जिस बड़ी लड़ाई को तू जीत कर आया है, वो जीत दिलाने वाला मैं ही हूं। और अगर वो लौट कर तुझ पर हमला करते हैं तो फिर से मैं ही उनसे लड़ूंगा और तुझे बचाऊंगा। मैं फिर से तुझे जीत दिलाऊंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे रात भर जागने की जरूरत नहीं है। जीत मैंने ही तुझे जीत दिलाई है। और अगर वो लोग तुझ पर फिर से हमला करते हैं तो तुझे फिर से जीत मैं ही दिलाऊंगा। तो तू डर मत, तू चिंता मत कर, तुझे डरने की, तुझे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी से ये कह रहा है, एक समय था जब तू बीमार था, तुझे मैंने ही चंगा किया है। जब तू समस्या में, विपत्ति में था, मैंने ही तुझे छुड़ाया है। जब तू नशा करता था, जब तू उस नाश करने वाले रास्ते पर चल रहा था, जब तू किसी ना किसी समस्या में था, परमेश्वर बोल रहा है तुझे मैंने ही मेरे भवन में लाया। तुझे उस दुष्ट आत्माओं से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, कर्जे से तुझे मैंने ही छुड़ाया है। और अगर कोई और भी कोई समस्या आती है, और कोई बीमारी आती है, और कोई विपत्ति आती है, तो चिंता मत कर, डर मत, मुझ पर भरोसा कर। फिर से मैं ही तुझे बचाऊंगा, मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा, मैं ही तुझे चंगा करूंगा। इब्राहिम को परमेश्वर ये कह रहा है, इब्राहिम का परमेश्वर ये आज आपको और मुझे कह रहा है। हालेलुया। ओ कुरिन्थियों की पत्री, दूसरी कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 10 वाक्य में आपको प्रेरित पौलुस के समान विश्वास करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा, अपने विश्वास को अपने शब्दों में जाहिर करना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 वाक्य में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। तो पर फिर हम क्यों चिंता करें, तो फिर हम क्यों डरे, तो क्यों हम रात भर जागते रहे, तो क्यों हम आंसू बहाए, तो हम क्यों आत्महत्या करें। जिस परमेश्वर ने आज तक आपको संभाला है, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आपको आगे भी संभालेगा। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप उस पर विश्वास करें, आप उसके भवन में आए, वही प्रभु यीशु मसीह आपको आगे भी चलाएगा, संभालेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा। आपको डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है। आपको इस प्रकार भरोसा करने की जरूरत है, उसने मुझे कल बचाया है, वो आज भी बचाएगा और मुझे आने वाले कल में भी बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है, इब्राहिम तुझे पहले ही मैंने ही जीत दिलाई है। अगर वो राजा लोग फिर से तेरे परिवार पर हमला करते हैं तो फिर से मैं ही तुझे जीत दिलाऊंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। इब्राहिम मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, तेरी सुरक्षा करने वाला, तुझे जीत दिलाने वाला, तेरी सहायता करने वाला, तेरी जरूरतें पूरी करने वाला, तुझे बचाने वाला मैं हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर इब्राहिम को सांत्वना दे रहा था, उसका हौसला बढ़ा रहा था, इब्राहिम को बड़ा अच्छा मौका मिला। इब्राहिम बोला, परमेश्वर ये तो ठीक है, लेकिन इब्राहिम परमेश्वर को बोल रहा है कि वाक्य 2 में वो कह रहा है, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अब तो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं, और क्या देखता हूं, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। सुनो, इब्राहिम बोल रहा है, परमेश्वर तू बोल रहा है कि मैं तेरी ढाल हूं, मैंने तुझे जीत दिलाई है। अगर तुझ पर तेरा शत्रु फिर से पलटवार करता है तो तुझे मैं ही जीत दिलाऊंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। लेकिन हे परमेश्वर,
इतना करने से काम नहीं चलेगा, मैं निर्वंश हूं, मैं काफी सालों से तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, तेरे पीछे चल रहा हूं, तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूं। हे परमेश्वर, आज भी मैं निर्वंश हूं, आज भी मेरी कई सालों के बाद आज भी मेरी पत्नी बांझ है। परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? और परमेश्वर सुन, अगर तू मुझे संतान नहीं देगा तो एक अन्य जाति का, एक दमिश्कवासी व्यक्ति मेरी सारी संपत्ति का वारिस होगा। इसका मतलब इब्राहिम परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मेरे पास अपनी कोई संतान नहीं है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। सुनो, इसका मतलब इब्राहिम कह रहा है मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, मेरे परिवार का कोई भविष्य नहीं है, मेरी संपत्ति के लिए कोई वारिस नहीं है। परमेश्वर मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, अगर तू मुझे संतान नहीं देगा तो एक दिन मेरा सारा घराना समाप्त हो जाएगा, मेरा नाम मिट जाएगा, मेरा वारिस कोई नहीं है। परमेश्वर मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। कई बार एक विश्वासी होने के नाते इब्राहिम के समान हम इसी प्रकार चिंता करते रहते हैं। उस टेंट के अंदर, उस कमरे के अंदर, उस बिस्तर पर लेटे हुए दशा में इस प्रकार हम चिंता करते हैं, हे परमेश्वर मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। परमेश्वर तूने मुझे चंगाई नहीं दी, मेरे रिपोर्ट तो बोल रहे कि मैं नहीं बचूंगा, मैं कभी चंगा नहीं हो जाऊंगा। परमेश्वर मुझ पर इतना कर्जा है, प्रभु तूने मेरी परिस्थिति नहीं बदली है। कई बार हम परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर, इब्राहिम बोल रहा है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा? मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, मेरे परिवार के लिए कोई वारिस नहीं है। कोई सुन रहा है मुझे? कोई समझ रहा है मेरी बात को? कई बार हम इस प्रकार सोचते हैं, इब्राहिम की तरह हम परमेश्वर की बातें तो मानते हैं, उसकी आज्ञा तो मानते हैं, हम उसकी आराधना तो करते हैं, हम उसको भेंट बलि मतलब हमारी ऑफरिंग अर्पण कई सारी चीजें तो हम देते रहते, लेकिन कई बार पड़े पड़े हम चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा है, अकेलेपन को महसूस करते हुए देखा है। कई लोगों को मैंने सुना है कि कई बार लोगों को ऐसे विचार सताते हैं कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर दूं, मेरे जीवन को समाप्त कर दूं। सुने, विश्वासी होने के बावजूद हम इब्राहिम के समान सोचते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है? परमेश्वर मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छा भविष्य मुझे नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? इस प्रकार जब इब्राहिम चिंता कर रहा था, कोई सुन रहा है? एक बार हाथों को उठाकर जोर से बोले हालेलुया। सुनो, जब इब्राहिम इस प्रकार चिंता कर रहा था, जब इब्राहिम इस प्रकार सोच रहा था, जब इस प्रकार इब्राहिम बोल रहा है कि मैं क्या देखता हूं, इब्राहिम बोल रहा है मैं क्या देखता हूं, वो बोल रहा है, मैं 3 वाक्य में इब्राहिम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो अपने भविष्य की ओर देखकर कह रहा है कि मैं मेरी पत्नी बांझ रहेगी, मुझे कोई संतान नहीं मिलेगी। तो वो ऐसा देख रहा है कि आने वाले दिनों में सारी संपत्ति का वारिस, सारी संपत्ति का, मेरे सारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका वारिस ये दमिश्की एलिएजर होगा। वो बोल रहा है कि मैं क्या देखता हूं कि मेरे भविष्य में कोई आशा नहीं है और मेरी संपत्ति किसी दूसरे की हो जाएगी। जब इस प्रकार इब्राहिम उस रात चिंता कर रहा था, पहले तो वो डरा हुआ था उन बातों को लेकर, लेकिन अभी जब परमेश्वर ने बात करी तो अभी वो और अपनी समस्या परमेश्वर के सामने बोल रहा है कि मैं मेरे भविष्य के लिए चिंतित हूं परमेश्वर। मैं केवल इस बात के लिए चिंतित नहीं हूं कि वो लोग मुझ पर हमला करें, मेरे परिवार पर हमला करें। वो परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर केवल मेरी चिंता उन लोगों को लेकर नहीं है। तू बोल रहा है मैंने तुझे जीत दिलाई है, अगर वो लोग तुझ पर हमला करते हैं तो मैं ही तुझे छुड़ाऊंगा, या तक ठीक है, लेकिन परमेश्वर इस बारे में क्या, मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, मुझे तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है, मैं निर्वंश हूं, मैं निर्वंश मरने जा रहा हूं। परमेश्वर मेरी संपत्ति किसी दूसरे की होने जा रही है। जब इस प्रकार की चिंता इब्राहिम कर रहा था, परमेश्वर ने इब्राहिम को उस रात्रि के समय टेंट से, उस डेरे से, उस कमरे से बाहर निकाला
और बाहर निकाल कर कहा, वचन 5 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर उसको बाहर ले गया और उसने कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन। परमेश्वर ने कहा ऊपर देख। अपने पड़ोसी को बोलो ऊपर देख। हाँ, हालेलुया। क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने बोला आकाश की ओर, कहा परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा आकाश की ओर दृष्टि कर। बिस्तर पर पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने उसको हाथ को पकड़कर परमेश्वर उसको बाहर लेके गया और बोला आकाश की ओर दृष्टि लगा। और परमेश्वर बोला क्या तुझे दिखाई देता है? परमेश्वर ने बोला कि वचन 5 में बोला तारांगन को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अभी सुनना, अभी सुनना। परमेश्वर ने बोला देख, आकाश की ओर देख। अपनी भविष्य की ओर देखने की बजाय, अपने परिस्थिति की ओर देखने की बजाय, आने वाले दिनों में तू बोल रहा है मैं क्या देखता हूं कि मैं निर्वंश हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरी संपत्ति का वारिस वो दिमिश्क वासी एलिएजर होगा। इब्राहिम, वो देखने के बजाय आकाश की ओर दृष्टि लगा, तारांगन देख। और मैं तुझे बोल रहा हूं गिन, हर एक तारे को गिन अगर तू गिन सकता है तो। जब इब्राहिम ने आकाश की ओर दृष्टि की, उसने क्या देखा? जहां तक मनुष्य देखता है, जितने तारे मनुष्य की नजर में आते हैं, जितने तारे हम देख सकते हैं, इब्राहिम ने क्या देखा? उससे भी उस पार उसने ये देखा कि ऐसे अनगिनत तारांगन हैं, ऐसे अनगिनत तारे हैं। उन तारों से आकाश भरा हुआ है। जो हमें नजर आते हैं उस पार भी, जो हम नहीं देख पाते, जो हम नहीं देख सकते, हम जितने तारे देखते हैं उससे कहीं अधिक तारों से आकाश भरा हुआ है। कोई मेरी बात को समझे? रात्रि के समय उठो और आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और देखने की कोशिश करो आप कितने तारों को देख सकते हैं। बहुत थोड़े, इतने छोटे छोटे ऐसे तारे हैं जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंचती, हम सारे तारों को नहीं देख पाते। ऐसे भी कई सारे तारों से आकाश भरा हुआ है, जिन तारों को हम नहीं देख पाते, वहां तक हमारी नजर पहुंच नहीं पाती। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला गिन सकता है क्या? अगर गिन सकता है तो गिन सकता है तो गिन। और परमेश्वर ने बोला कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या होगा? तेरा वंश ऐसा ही होगा। सुनो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा और आपका परमेश्वर, जिस यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितना आप चाहते हैं, जितना आप मांगते हैं, जितना आप सोचते हैं, जितना आप देखते हैं, उससे अधिक आपको देने की सामर्थ मेरे प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। सुनो, पवित्र आत्मा हमें क्या बोलना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसी आशीषें रखी है। तेरे लिए परमेश्वर ने इतनी आशीषें रखी है, इतनी आशीषें। तेरे लिए इतनी भलाई की बातें परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर तेरे लिए इतने बड़े बड़े काम करने वाला है जो तेरी सोच से बाहर है, तेरे मांगने से ज्यादा है। मतलब क्या? आसान शब्दों में कि परमेश्वर तुझे बेहिसाब आशीष देने वाला है। परमेश्वर तुझे अनगिनत आशीष देने वाला है। जितना तू सोचता है उससे ज्यादा, जितना तुझे चाहिए उससे ज्यादा,
जितना तू मांग रहा है, जितना तू चाहता है, उससे ज्यादा परमेश्वर ने तुझे आशीष तैयार करके रखी है। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि जो हमने आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, या किसी मनुष्य के चित्त में वो बात नहीं उतरी, ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए, जो हम उससे प्रीति रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए उसने तैयार करके रखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो सुनो, परमेश्वर ने आपके लिए बेहिसाब आशीषें रखी है, बस आपको वो नजर नहीं आ रही है। तो परमेश्वर इब्राहिम को क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने इब्राहिम को टेंट से बाहर निकाला, उस डेरे से बाहर निकाला और बोला ऊपर देख, आकाश की ओर दृष्टि लगा। मतलब परमेश्वर पहला संदेश उसको दे रहा था कि देख, जितना तू चाहता है ना, उससे ज्यादा मैंने तेरे लिए आशीष तैयार करके रखी है। अरे तू तो जितना मांग रहा है ना, तू तो शायद एक बेटा मांग रहा है, मैंने तो तेरे लिए अनगिनत बेटे, अनगिनत संतान की आशीष, अनगिनत, मैं तुझे अनगिनत संतान देने वाला हूं। तेरी संतान को कोई गिन नहीं पाएगा। तेरी संतान इतनी होगी, तेरा वंश इतना बड़ा होगा। परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर बोल रहा है कि तेरी इतनी संतान होगी। दूसरे अध्याय में अगले एक वचन में परमेश्वर बोला है कि कोई तेरी संतान गिन नहीं पाएगा, इतनी मैं तुझे आशीष देने वाला हूं। दूसरी बात, परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? सब सामने देखो। परमेश्वर इब्राहिम को टेंट से, उस डेरे से बाहर निकालकर आकाश की ओर बोल रहा है दृष्टि लगा। इसका मतलब इब्राहिम को परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है टेंट में, उस डेरे में पड़े पड़े तूने अपनी परिस्थिति की ओर बहुत दिन से देख लिया, अभी बस कर। अपने परिस्थिति की ओर देखना बंद कर। अपनी पत्नी की उस मूर्त, उस सुखी कोख को देखना, उसके बूढ़े शरीर को देखना, उसके पके हुए बालों को देखना, उसके निर्जीव यानी कि उसके मृत शरीर को, मतलब अपने बुढ़ापे को देखना, आपकी पत्नी की, अपनी पत्नी की ओर देखना, अपने ओर देखना, अपनी उम्र देखना, अपनी पत्नी की उम्र देखते रहना, अपनी उम्र देखते रहना, अपनी परिस्थिति देखते रहना। दूसरे के घर में संतान है, मेरे घर में संतान नहीं है। दूसरे के जीवन में देखो कितनी आशीष है, मेरे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं अभी अपनी परिस्थिति की ओर तूने बहुत दिन से देख लिया, अभी परिस्थिति की ओर देखना बंद कर, अभी मेरी ओर देखना शुरू कर। मैं जो तेरे लिए करने जा रहा हूं वो देखना शुरू कर। मैंने जो तेरे लिए आशीषें रखी है वो देखना शुरू कर। मैंने तेरे लिए बेहिसाब आशीषें रखी है। कोई तो विश्वास करने वाला बोले आमीन। अपने हाथों को उठाकर बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि तू मेरे मांगने से अधिक मुझे देने वाला है। मैं जानता हूं परमेश्वर तूने मेरे लिए अनगिनत आशीषें रखी है। परमेश्वर तूने मेरे लिए बेहिसाब आशीषें रखी है। और मैं यीशु के नाम से अंगीकार करता हूं कि जल्द ही वो आशीषें मुझे मिलने जा रही है, यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। आज का संदेश यह है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और 6 वाक्य में लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया। इब्राहिम की तरह विश्वास करो आज कि परमेश्वर आपको बेहिसाब, परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देने जा रहा है। फिर से पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे अनगिनत आशीष देने जा रहा है। विश्वास कर, विश्वास कर, परमेश्वर तुझे अनगिनत बेहिसाब आशीष देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मालूम है ये छोटी छोटी बातें आपके विश्वास को जाहिर करती है। जब आप शर्माते हो ना, कोई बहने पड़ोसी वो सोचते इससे क्या हाथ मिलाएंगे, क्योंकि जो पड़ोसी बैठा है उसके बारे में इसका मन अच्छा नहीं है। कई समय से इसने पड़ोसी से बात नहीं की, वो क्या हाथ मिलाएगा? हालेलुया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपकी आशीषों को रोकती है। जुबान से अंगीकार करना या कबूल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? तो परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है, इब्राहिम मालूम है ये हम
ये हम रोमियो 4:19 में पढ़ते हैं। इब्राहिम ने क्या देखा? लिखा है कि उसने अपने पत्नी की ओर देखा, अपनी उम्र देखी। ये सारा ने भी किया। रोमियो की पत्री 4:19 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, 4 अध्याय, वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर वो क्या देखता है? अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। इब्राहिम ये देख रहा था। मालूम है, आप सुन रहे, सब सामने देखो। आपको ये आज से ये बात बंद करनी पड़ेगी। आपको अपनी परिस्थिति की ओर देखना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने रिपोर्ट देखना बंद करना पड़ेगा। आपको आपके परिवार में कितनी बड़ी समस्या है, आपके ऊपर कितना बड़ा कर्ज है, उसको देखना या उसके बारे में बोलना बंद करना पड़ेगा। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो, अगर परमेश्वर की अनगिनत बेहिसाब आशीषों का अनुभव करना चाहते हो, परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम अपनी पत्नी की मरी हुई दशा को देखना बंद कर। आप उत्पत्ति की किताब में भी कई सारे वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा था कि जब मैं अगले वसंत ऋतु में आऊंगा, सारा गर्भवती होगी, उसको पुत्र होगा। तो सारा बोल रही है ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है? वो हंस रही थी, बोली थी मेरी पति की उम्र इतनी है, मेरी उम्र इतनी है। सुनो, कितने साल से आप बीमार है वो देखना बंद करो, वो सोचना बंद करो। कितने साल से आप बांझ है वो भूल जाओ। कितने सालों से आप गरीबी में, कर्जे में, कठिन हालातों से होकर जा रहे वो देखना, उसके बारे में बोलना सोचना बंद करो। आज से ऊपर देखना शुरू करो। उस ऊपर वाले ने जो स्वर्ग में सिंहासन पर है, जो राजाओं का राजा है, उसने आपके लिए ऐसी आशीष तैयार रखी है जो आज शायद आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसने आपके लिए तैयार रखी है और बहुत जल्द वो आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो हमें देने जा रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला अपनी पत्नी सारा को, अपनी बूढ़ी पत्नी को देखना बंद कर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है? समझ में आया? अपनी पत्नी की बीमारी को देखना बंद करो, ठीक है ना? अपनी पत्नी की शराब को देखना बंद करो, अपनी परिस्थिति को देखना बंद करो। परमेश्वर बोला अपनी बूढ़ी औरत को देखना, अपने आप को एक बूढ़ा पुरुष, एक बूढ़ा आदमी, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, ऐसा देखना बंद करो। मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने आप को देखना बंद करो। कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, ये सब इस प्रकार देखना, सोचना, बोलना बंद कर दो। क्योंकि आप नहीं समझ रहे, आप नहीं देख पा रहे जो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। आमीन। वो आप नहीं देख पा रहे, इसलिए आज से ऊपर देखना शुरू करो। प्रभु बोल रहा है चिंता मत करो, डरो मत, आज भी मैं सिंहासन पर हूं। आपका मेरा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर है। परमेश्वर बोल रहा है अपनी उम्र देखना, अपनी पत्नी की उम्र देखना बंद कर। तेरी पत्नी बांझ है देखना बंद कर। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, तू निर्वंश है, ये सब देखना बंद कर। ये बोलना बंद कर कि एलीएजर, दमिश्क वासी एलीएजर तेरा वारिस होगा संपत्ति का, घराने का, ये देखना बंद कर। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला ये मनुष्य, ये तेरा दास दमिश्क वासी एलीएजर तेरे घराने का वारिस नहीं होगा। परमेश्वर किसी को बोल रहा है तू गरीबी में नहीं मरेगा। हालेलुया। तेरा भविष्य अंधेरे में, मतलब तेरा भविष्य खराब नहीं होगा। सुनना, तेरे पास अच्छा भविष्य होगा, ठीक है ना? तू कर्जे में नहीं रहेगा, तू
तू छुड़ाया जाएगा, तू बचाया जाएगा, तेरी परिस्थिति बदलेगी, तेरे पास अच्छा भविष्य होगा। परमेश्वर बोल रहा है एलीएजर तेरे घराने का वारिस नहीं होगा। सुन रहे आप? इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर इब्राहिम को अगले वचन में बोल रहा है एलीएजर तेरे घराने का संपत्ति का वारिस नहीं होगा। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैं निर्वंश नहीं रहूंगा, मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं बिना संतान का नहीं मरूंगा, मैं बांझर दशा में ही नहीं मरूंगी, मैं खर्चे में, मैं गरीबी में, मैं आज जिस परिस्थिति में हूं मैं इसी परिस्थिति में रहूंगा और मरूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर ये बोल रहा है। विश्वास करना पड़ेगा कि आप हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, आप गरीबी में नहीं मरेंगे। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आपको जीवन भर गोलियां खानी नहीं पड़ेगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप जीवन भर किराए के घर में नहीं रहेंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि एक दिन आपके पास आपके संपत्ति का वारिस होगा, आपको इसहाक मिलेगा, मतलब आपको चंगाई मिलेगी, आपके रिपोर्ट बदलेंगे, आपके पास खुद का घर होगा, आपके पास खुद की गाड़ी होगी, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। यह परमेश्वर आपको बोल रहा है, यह मुझे परमेश्वर बोल रहा है। सुन रहे आप? परमेश्वर ने बोला परिस्थिति की ओर देखना बंद कर, लोगों की ओर देखना बंद कर। परमेश्वर ने मुझे बोला मेरी ओर देखना शुरू कर। तुझे मैंने बुलाया है सेवकाई के लिए, लोगों ने नहीं, तुझे मैंने चुना है, लोगों ने नहीं, मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपके साथ है नहीं है, कोई चिंता मत करो। आज आपके पास इसहाक है नहीं है, आज जो हालात है परमेश्वर ने मेरे और मेरी पत्नी को बोला। आज जो परिस्थिति तुझे नजर आ रही है उसको देखकर निराश मत हो। परमेश्वर ऐसी बातें करने जा रहा है जो तेरी सोच से बाहर है। आमीन। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। बोलो बेहिसाब आशीषों के लिए मैं विश्वास करूंगा, अनगिनत आशीषों के लिए मैं मेरे प्रभु पर विश्वास करूंगा। मैं जानता हूं उसके पास मेरे लिए अनगिनत आशीषें है, मैं जानता हूं उसके पास मेरे लिए एक सुनहरा भविष्य है। बोला मैं जानता हूं मेरे बच्चों के लिए मेरे प्रभु यीशु के पास बहुत बेहतरीन भविष्य है। बोलो मैं पूछ नहीं सिर ठहरूंगा। बोलो मैं लेने वाला नहीं देने वाला रहूंगा, मैं देने वाला बनूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज अपने परिस्थिति की ओर देखना बंद करो। परमेश्वर आपको डेरे से आज बाहर निकाल रहा है, परमेश्वर आपको अपने उस टेंट से बाहर निकाल रहा है। बोल रहा है मत अरे अपनी परिस्थिति की ओर देखना बंद कर, अपने बच्चों की ओर देखना बंद कर। आज आपका पति शराब पी रहा है, क्या कर रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब देखना बंद कर, मेरी ओर देखना शुरू कर। क्यों मालूम है? जब भी तू अपनी उम्र देखेगा, जब भी तू अपनी बूढ़ी औरत को देखेगा, जब भी तू अपने आप के अंदर एक बूढ़ा आदमी देखेगा, सुन तेरा विश्वास कमजोर होता जाएगा। सुन पतरस की समान जब भी तू लहरों को देखेगा, जब भी तू हवा को देखेगा, सुन परमेश्वर आज किसी को बोल रहा है तू डूबेगा। जब तू समस्या की ओर देखेगा तेरा अभिषेक काम नहीं करेगा। जब तू अपनी समस्या की ओर देखेगा, अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जब तू नाव से उतरा है, तू मेरी ओर आ रहा है तो मेरी ओर ही देखता जा। तू चर्च में आया है, तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, तो मुझ पर ही भरोसा कर। परिस्थिति को मत देख, मेरी आराधना कर, मुझ पर निर्भर रहे। यीशु बोल रहा है किसी को, तूने नाव से कदम पानी पर किसकी ओर देख कर रखा है? तू चर्च में क्या सुनकर आया है? तू चर्च में क्या सुनकर आया है? मेरा नाम सुनकर आया है ना? तू चर्च में क्यों आया है? मेरा नाम सुनकर आया है ना? मुझे यीशु चंगाई देगा ये सुनकर आया है ना? यीशु मेरी परिस्थिति बदलेगा ये सुनकर आया ना? ये सोचकर आया ना? ये आशा लेकर आया है ना? तो समस्या की ओर देखना बंद कर, मेरी ओर देख। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। किसी को यीशु बोल रहा है मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। कोई समुंदर ऐसा नहीं है,
कोई ऐसी लहरें नहीं है, कोई ऐसी आंधी तूफान नहीं है कि यीशु की ओर देखकर चलने वालों को डुबा सके। कोई मेरी बात समझ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई सुनना चाहता है? मैंने कहा कोई ऐसा समुंदर नहीं, कोई ऐसी आंधी तूफान नहीं, कोई ऐसी लहरें, कोई ऐसी हवा नहीं जो यीशु की ओर देखकर चलने वाले को डुबा सके। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, समस्या की ओर देखेगा, अपनी बीमारी की ओर देखेगा, अपनी गरीबी की ओर देखेगा, अपने अकेलेपन की ओर देखेगा तो डूबेगा। देख, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा भाई बहन, मैं तेरा सब कुछ हूं, मैं तेरा सोना चांदी हूं, मैं तेरा भविष्य हूं, मैं तेरी ढाल हूं इब्राहिम, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मुझको देख, परमेश्वर बोल रहा है, मेरी ओर देख, परमेश्वर बोल रहा है। समस्या को देखना बंद कर, बीमारी को देखना बंद कर, गरीबी को, खर्चे को देखना बंद कर, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको अनगिनत आशीषों से आशीष देने जा रहा है, बेहिसाब आशीष आप प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम से, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं। ऐसी आशीषें, ऐसा घर, ऐसी नौकरी, ऐसा भविष्य आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर बोल रहा है, एलीएजर तेरा घराने का वारिस नहीं होगा। कैंसिल कर दो उस शब्द को, चलो शाप तोड़ दो, कैंसिल कर दो जो शब्द आपने बोले, निगेटिव शब्द जो बोले, शायद ऐसा जो आपने बोले। इब्राहिम ने क्या बोला था? एलीएजर ही मेरे घराने के वारिस होगा। ये सही है, ये रॉन्ग है, ये नहीं, ये गलत है। अपने बारे में बोलो, मैं एक लंबी उम्र जीऊंगा। कई लोग बोलते हैं, मैं नहीं जानता मैं कितना साल जीऊंगा, मुझे लगता है बस अभी मेरे जीवन मेरी बस समाप्त हो गया। मैं नहीं जानता मैं मेरे बच्चों की शादी देख पाऊंगा, मैं नहीं जानता मेरे बच्चों के बच्चे मैं शायद देख पाऊंगा, मैं नहीं जानता अभी मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता अभी कि मैं फिर से मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा, वो नौकरी, वो बिजनेस फिर से मैं खड़ा कर पाऊंगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई अच्छा भविष्य नहीं होगा। ये जो बोले ना गलत बात, आंखें बंद करो, हाथों को उठा को, जितनी निगेटिव बातें अपने विषय में, अपने बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में बोलिए, बोलो मैं उसको कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। बोलो मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पास, मेरे लिए मेरे परमेश्वर के पास अच्छा भविष्य है। बोलो मैं पूछ नहीं, सिर ठहरूंगा। प्लीज वो कैंसिल कर दो, वो शब्द जो आपके मुंह से निकले हैं। आप अपने शब्दों से प्लीज अपनी आशीष मत रोको जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे भाई, पवित्र आत्मा व्याकुल होकर तुझे बोल रहा है। बहन, पवित्र आत्मा रो रो कर व्याकुल होकर बोल रहा है, एलीएजर तेरे इस संपत्ति का, घराने का वारिस नहीं होगा। मतलब पवित्र आत्मा बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं आपको, मुझे, मेरे पास तेरे लिए अच्छा भविष्य है। तू बीमारी में नहीं मरेगा, तू गरीबी में नहीं मरेगा, तू कम उम्र में नहीं मरेगा, तू लंबी उम्र जिएगा। मैं तुझे किराए के घर से निकालूंगा, मैं तुझे कर्जे से निकालूंगा, मैं तुझे बांझ नहीं रखूंगा बेटी। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे, ओ हालेलुया। आज जो लोग तुझे तुच्छ समझ रहे, जिस प्रकार आज लोग तेरी निंदा कर रहे, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे इस हालातों में नहीं रखूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे ऊंचा उठाने जा रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है देख मेरी ओर, मैंने तेरे लिए आशीषें, मैंने तेरे लिए बेहिसाब, मैंने तेरे लिए अनगिनत आशीषें रखी है। तुझे वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुझे देने जा रहा हूं। मैंने तुझे तैयार, मैंने तेरे लिए तैयार रखी है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है परिस्थिति को और देखना बंद कर, डेरे से बाहर आ, टेंट से बाहर आ। ओह, चिंता करना बंद कर दे, अपनी उम्र देखना बंद कर, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी परिस्थिति को, अपनी बीमारी को, अपने कर्जे को, अपने अकेलेपन को, अपने किराए के घर को, अपनी टूटी फूटी जुनी वो उस कार को, उस गाड़ी को देखना बंद कर। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। ओह हालेलुया, हालेलुया। शब्द कैंसिल करो, आप गरीब नहीं रहेंगे।
आप पापों में, नशा में नहीं रहेंगे, आप व्यभिचार में नहीं रहेंगे। परमेश्वर बोल रहा है, अब्राहम मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी ढाल हूं। मैंने तुझे विजय दिया है, मैं फिर से तुझे मैं ही विजय दिलाऊंगा। इब्राहिम, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे वादा किया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। एलीएजर तेरे घर का वारिस नहीं होगा। आमीन। सब विश्वास कर सकते हैं? अपनी आंखें खोलो, सामने देखो। परमेश्वर बोल रहा है, अपनी समस्या को देखना बंद कर। मेरे प्रियो, मत्ती 14:30 में बाद में पढ़ना मत, लेकिन लिख कर रखना। पतरस ने आंधी को देखा। परमेश्वर देखो, पतरस ने जब आंधी को देखा, लिखा है कि वो डर गया, वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप ये करें। ये बोलना, ये सुनना या ये देखना बंद करो कि आप गरीब हो। आपकी तनख्वाह देखना बंद करो कि वो कम है। ऐसी तनख्वाह देखो कि आज आपको 15,000 है, लेकिन ऐसा देखो कि आपको 50,000 तनख्वाह है। ठीक है ना? आज आप किराए के घर में, लेकिन ऐसा देखो कि आप एक दिन एक बड़े बंगले में या बड़े घर में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK घर में होंगे। ऐसा देखो। ठीक है ना? पतरस के समान अपनी परिस्थिति को मत देखो। पतरस यूहन्ना जब परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, जो पतरस यूहन्ना ने उस व्यक्ति को बोला, उस लंगड़े भिखारी को बोला, उसी प्रकार मैं आपको भी बोल रहा हूं। पतरस और यूहन्ना ने बोला, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। इसका मतलब वो बोल रहे थे कि यीशु मसीह की ओर देख, लोगों की ओर देखना बंद कर। कितना दिन लोगों के सामने हाथ फैलाएगा? कितना दिन लोगों से मांगेगा? कितना दिन लोगों से उम्मीद करेगा? लोगों की ओर देखना बंद कर, लोगों से मांगना बंद कर, मनुष्य की ओर देखना बंद कर, अधिकारी की ओर देखना बंद कर, पड़ोसी की ओर, रिश्तेदारों की ओर देखना बंद कर। परमेश्वर बोल रहा है, मेरी ओर देख, मैं तुझे चलाने वाला हूं, मैं तुझे गरीबी से, मैं तुझे तेरी परिस्थिति से बाहर। सुनना, पतरस यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति से, लंगड़े भिखारी से, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में यह बात करना चाहता था कि लोगों की ओर देखना बंद कर, लोगों से मांगना बंद कर। अभी मेरी ओर देख, मैं तेरी जगह बदलने जा रहा हूं। आज के बाद तू इस जगह पर बैठकर भीख नहीं मांगेगा। आज के बाद तू लोगों की ओर नहीं देखेगा। आज के बाद तू लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आज के बाद तू मेरे पीछे चलेगा, नाचते कूदते आनंद मनाते हुए। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे यीशु की ओर देखना शुरू करो। आप नहीं डूबोगे, आप गरीब नहीं रहोगे, आप भिखारी नहीं रहोगे, आप लंगड़े लूले नहीं रहोगे। यीशु मसीह के नाम में आप चलोगे नहीं, आप दौड़ोगे। परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल की किताब में 17 अध्याय के 24 वाक्य में, पहला शमूएल 17 अध्याय के 24 वाक्य में लिखा है, पहला शमूएल 17 अध्याय और 24 वाक्य में लिखा है कि उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है? क्या सिखाना चाहता है? लिखा है इस वचन में कि उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। समझ में आया? पिछले 40 दिन से हर दिन ये हो रहा था। जब भी ये लोग उस गोलियत को, उस शक्तिशाली योद्धा को, उस शत्रु को देखते, कोई सुन रहा है? ऊपर एक वचन है, इक्कीस वाक्य में लिखा है, तब इस्राएलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। और 20 वाक्य में लिखा है कि सेना भूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी। संग्राम के लिए ललकार रही थी। कोई सुन रहा है?
फलिस्ती सेना, इस्राएली सेना, कोई सुन रहा है? हर दिन सुबह उठते, ललकारते हुए, घोषणा करते हुए लड़ाई के लिए एक दूसरे के सामने आकर खड़े रहते। और लड़ाई शुरू करने के पहले फलिस्तियों के छावनी से, फलिस्तियों के उन सेना में से ये गोलियत बाहर आता। और जैसे ये बाहर निकल कर आता, और जब इस पुरुष को, इस गोलियत को इस्राएली सेना देखती तो डर जाती, भय खाती और उसके सामने से भाग जाती थी। कोई लड़ाई नहीं कर रहा था। समझ में आया? आप जब कभी गोलियत को देखोगे, आप जब कभी आंधी और तूफानों को देखोगे, आप जब कभी अपनी बांझ को अपनी उम्र को, अपने बुढ़ापे को देखोगे इब्राहिम और सारा के समान, आपका विश्वास डगमगाएगा। आप डर जाएंगे, आप डूबेंगे। लेकिन सुनना, लोगों ने उस पुरुष को देखा, इस्राएली सेना ने, लेकिन उस परिस्थिति के बीच वह एक अकेला 16-17 साल का लड़का था। उस हालातों में उसने गोलियत को देखने के बजाय शेरों से, भालू से, शेर और भालू के मुंह से उसे बचाने वाले परमेश्वर की ओर उसने देखा और बोला, इस खतना रहित परिस्थिति को मैं मार सकता हूं, मैं इससे लड़ सकता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, 40 दिन क्या, 40 साल भी आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी जब आपको आदत पड़ी है गोलियत को देखने की। जब आपको आदत पड़ी है ना गोलियत को देखने की, रोज सुबह उठते हो और अपनी परिस्थिति को देखते हो, अपने आप को आईने में देखते हो और देखते हो क्या, एक बीमार, एक गरीब, एक नाकाम, एक हरा हुआ मनुष्य। जब कभी आईने में खड़े होते हो, देखो ना अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां, अपने आप को देखो ना राजपुत्रिया, राजपुत्र, राजकुमार, राजकुमारियां, ऐसे देखो ना अपने आप को देखो ना स्वर्ग पृथ्वी के, मतलब हाँ, परमेश्वर के लोग, स्वर्ग के वारिस, ऐसे लोग देखो ना अपने आप को। धनवान देखो, सफल आशीषित व्यक्ति देखो ना अपने आप को। समझ में आ रहा है? गोलियत को देखना बंद करो। अपने पड़ोसी को बोलो, समझाओ, आप तो समझाओ। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप तो समझाओ पड़ोसी को। बोलो लहरों को देखना बंद करो, बोलो गोलियत को देखना बंद करो, बोलो अपनी परिस्थिति देखना बंद करो। परमेश्वर तुझे बेहिसाब आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर तुझे बड़ी जय देने जा रहा है। परमेश्वर तुझे पानी पर चलाने जा रहा है। तू बड़े चमत्कारों को देखने जा रहा है। आमीन। एक दूसरे को समझा, अपने हालातों को देखना बंद करो। देखो मैंने कहा 40 दिन क्या 40 साल परिस्थिति नहीं बदलेगी जब तक आप गोलियत को देखते रहोगे। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को देखना शुरू करोगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को देखना शुरू करोगे, जिस दिन आप क्रूस की ओर देखना शुरू करोगे ना, भले आपको जहरीले सांपों ने क्यों ना काटा हो, जहर खत्म हो जाएगा आपके बॉडी में से, बीमारी खत्म हो जाएगी, सांप टूट जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कर्जा उतर जाएगा, आपकी बांझ कोख, सूखी मरी हुई कोख जीवित हो जाएगी। आप इसहाक को जन्म दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की ओर देखना शुरू करो। परमेश्वर बोल रहा है बस हो गया, अभी तो अपने डेरे में, अपने घर में, अपने टेंट में पड़े पड़े मेरा कैसा होगा, मेरे पास कोई भविष्य नहीं, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब देखना, चिंता करना बंद कर दे। परमेश्वर बोल रहा है अभी मेरे ऊपर देख, मेरी ओर देख, स्वर्ग की ओर देख। और क्या तुझे क्या देखना है? आज तक तूने परिस्थिति की ओर देखा, अभी परिस्थिति की ओर देखना बंद कर। जो आशीष है आज तुझे नजर नहीं आ रही है, देख मैंने तेरे लिए ऐसी आशीषें रखी है जिसको तू गिन नहीं पाएगा। बेहिसाब अनगिनत आशीषें मैंने तेरे लिए रखी है, बस उसके लिए तू विश्वास कर और वो तुझे मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया, वो आपको मिल जाएगी चर्च। आमीन। परमेश्वर जिस प्रकार देखता है ना, उस प्रकार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। शमूएल देख रहा था
कि दाऊद के घराने में, हाँ, ये ईशाई का ये बेटा बहुत, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हाइट, हाँ, फिर ये राजा, इसको परमेश्वर ने चुना होगा। परमेश्वर ने बोला उसका मैंने इनकार किया है, उसको मत देख। मेरा देखना परमेश्वर बोल रहा है, मैं जिस प्रकार देखता हूं, मेरा देखना मनुष्य के समान नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज लोग आपको नहीं देख पा रहे कि जिस प्रकार परमेश्वर आपको देख रहा है। आज दाऊद के समान, आज आप, कोई मुझे समझ रहा है मेरी बातों को? आज आप आपके घर में समझ रहे क्या? आज जिस प्रकार परमेश्वर आपको देख रहा है ना, उस प्रकार लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर मुझे देख रहा है, इस कलीसिया को देख रहा है ना, उस प्रकार हमारे पड़ोसी पासवान लोग, कलीसिया विश्वासी लोग, मसीह लोग, दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर हमें दाऊद के समान देख रहा है। भले दाऊद 16-17 साल का है, भले वो एक लड़का है, लेकिन परमेश्वर जब दाऊद को देखता है ना, वो देखता है शाऊल से बढ़कर एक शक्तिशाली राजा, एक महान राजा, एक सफल राजा, एक विजयी राजा। मैंने कहा परमेश्वर आपको जब देख रहा है ना, वो आपको एक धर्मी, एक आशीषित, हालेलुया। परमेश्वर किसी की ओर देख परमेश्वर किसी को कैसा देखता है मालूम है क्या? उसकी सेवा करने वाला, एक बड़ा प्रेरित, एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़ा पासवान, एक बड़ा बाइबल टीचर, एक बड़ा सुसमाचार प्रचारक। शायद जिस प्रकार परमेश्वर आज आपको देख रहा है, शायद लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन सारी दुनिया देखेगी, एक दिन सारा इजराइल देश देखेगा दाऊद को। आमीन। आज लोग शायद हमें समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन एक दिन समझ जाएंगे कि किसने हमें चुना है, किसने हमें नियुक्त किया है, किसने हमें ठहराया है, अभिषेक किया है। लोग देखेंगे एक दिन दाऊद के समान आपको, नीचे नहीं ऊंचाई पर। आमीन। आज आपका परिवार आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा, शायद आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, शायद आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार आपको ठीक से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार आपको देख रहा है ना, और परमेश्वर देख रहा है कि आपका भविष्य महान है। आप दाऊद के समान एक सामर्थी राजा है, आपका भविष्य महान है। चर्च, परमेश्वर ने आपके लिए बेहिसाब आशीषें रखी है। आज से इस बात को बोलना शुरू करो कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है। आज के बाद ऐसा मत बोलना कि मेरे पास कोई भविष्य नहीं है, मेरे पास कोई आशीष नहीं है, ऐसा बोलना बंद करो। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी आशीष रखी है जो आज आपको नजर नहीं आ रही है, वो बेहिसाब, वो अनगिनत आशीष है, और वो जल्द ही आपको मिलने जा रही है। आमीन। एक आखिरी वचन बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, कि जो आपको करना है, जो आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूं, भजन संहिता 34 अध्याय और 5 वाक्य में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, ऊपर देखने वाले, यीशु मसीह की ओर देखने वाले, किसी का भी मुंह काला न होने पाएगा। आप चमकोगे तारों के समान, दाऊद के समान। आप एक ही दिन में पूरे देश में जाने जाओगे। आमीन। आज आप जहां हो ना, आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। आमीन। एक दिन पूरी दुनिया जानेगी दाऊद को, दाऊद के नाम से। आज किसी को आपका नाम मालूम नहीं है, किसी को हमारा नाम मालूम नहीं, एक दिन हमारा और हमारी चर्च का सबको नाम मालूम होगा। आमीन। सबको हमारा नाम मालूम होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बेहिसाब आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर हमारे लिए अनगिनत आशीष देने जा रहा है। आमीन। सिर्फ गोलियत को एक लड़ाई जीतने के द्वारा, सिर्फ एक व्यक्ति को मारने के द्वारा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, दाऊद ने लाखों को मारा। आपकी गवाही बदलने जा रही है। आमीन। आपकी गवाही बदलने जा रही है। चर्च बोलो, मेरी गवाही बदलने जा रही है।
आज तक लोग आपके बारे में क्या बोल रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन आज से लोग बोलेंगे दाऊद ने लाखों को मारा। यानी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। सुनो, मैं फिर से आखिरी बार दोहरा कर समाप्त कर रहा हूं। अपनी परिस्थिति को देखना बंद करो, डेरे से बाहर आ जाओ, ऊपर देखना शुरू करो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करो। ठीक है ना? अपनी उम्र देखना, अपनी बीमारी देखना, अपना बुढ़ापा देखना, अपना कर्जा देखना, अपनी समस्याओं को देखना बंद करो, लहरों को, आंधियों को देखना बंद करो, गोलियत को देखना बंद करो। परमेश्वर तुम्हें बड़ी जय देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें पानी पर चलाने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें इसहाक देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीषें देने जा रहा है, ना तुम गिनोगे, ना तुम्हारा शत्रु गिनेगा, ना दुनिया का कोई व्यक्ति गिन पाएगा। आमीन। बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए अनगिनत आशीषें रखी है। लेकिन ये आशीषें आपको कैसी मिलेगी? अगले वचन में लिखा, इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि जो दिखाई दे रहे हैं तारे और जो नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे तारों से, जो अनगिनत तारों से आकाश भरा हुआ है ना, इब्राहिम ने विश्वास किया कि परमेश्वर बोल रहा है ना, उसके मुताबिक एक दिन मेरी संतान इतनी ही होगी, मेरा वंश इतना ही होगा। इब्राहिम ने विश्वास किया। विश्वास करो इस बात पर कि परमेश्वर आपको, मुझे, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को अनगिनत आशीषें देने जा रहा है, जिसको ना हम गिन पाएंगे, ना कोई दूसरा गिन पाएगा। आमीन। कितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया? जोर से बोलो, हाथों को उठाकर आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए। परमेश्वर हमें अनगिनत आशीषों से आशीषित करने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। हर बीमारी ठीक होगी, चंगाई की सामर्थ जा रहे